से बदतर होगी। जितना जल्दी हो सके देश की जनता एक सामाजिक न्याय और सामाजिक अमन आष्टी की बुनियाद की सरकार बनाए। कब बनेगी मुझे नहीं मालूम, प्रयासरत होता है। अब बनेगी भी क्या, अब तो कॉम्प्रोमाइज है हर चीज। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, तो आप क्या बनाएंगे? आपको लेवल प्लेयर ठीक से हो तब ना फेयर प्ले हो। फेयर प्ले तो है नहीं, तो इसलिए मेरे भाई कठिन समय है, ये संघर्ष का समय है उन तमाम लोगों के लिए जो वैचारिक तौर पर प्रेम और अमन और राष्ट्र। 10 महीने का 22 महीना हो जाएगा, आप देखते रहेगा, आप और हम दोनों स्टूडियो बैठेंगे, 22 महीना तक ये चल सकता है। जो बजट की स्थिति है और जो बजट को चलाने वाले लोग हैं, इनको बजट का ज्ञान क्या, अज्ञानी लोग हैं। तो बजट का कोई जब तक ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता और शून्य ज्ञान के मामले में अगर आप रखिएगा तो बजट को कैसे आप प्रोवाइड कीजिएगा लोगों को? बहुत बुरी स्थिति बनने वाली है। इन सब लोगों के पेमेंट के लाले पड़ने वाले हैं, टीचर्स के, प्रोफेसर्स के, डिपार्टमेंट आफ्टर डिपार्टमेंट के। आप देखिएगा अभी तो निर्माण काम रुका है, निर्माण काम के पैसे नहीं मिल रहे हैं। कि बिहार सरकार जब इस स्थिति में है, बिहार के मंत्री इस तरह से लड़ रहे हैं, बिहार का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है और उसमें इस तरह का भ्रष्टाचार, तो ये कि मंत्रालय माल उगाही वाले मिले। अभी मंत्रालय किसी को मिल जाता है, कोई तो बोला अरे इसमें तो माले नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप करप्शन में पूरी डूबी हुई सरकार को, तो हम लोगों ने तो कहा है कि बिहार सरकार एक गुंडा राज का परिचायक बन गया है, सिंबलाइज कर रहा है गुंडा राज। शब्द दोषी है भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की मौजूदा स्थिति के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हम लोग के साथ में हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल, ग्राउंड लेवल पे पहले जनता की बात करेंगे। जनता को जो है ग्राउंड लेवल पे थाना का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर चोरी का हुआ, डकैती का हुआ, जमीन पर जो है मारपीट हुआ, जमीन का कब्जा हुआ, तरह तरह की बातें होती है। थाना का चक्कर लगाने माने लोग लगाते हैं, परेशान होते हैं। चर्चा यह होती है कि बिना पैसा लिए एफआईआर नहीं होता है, पैसा किसी किसी का डूब भी जाता है। और आप लोग विधानमंडल में हंगामा करते हैं और आरोप लगता है कि विपक्ष जो है विधानमंडल में हंगामा करती है, यहाँ पर लोग एफआईआर नहीं लेता है। आप भी लगभग जो है 2023 है 2024 में विधानसभा में आपने एनसीआरबी के रिपोर्ट को लेकर के आपने सवाल उठाया था। क्या कहेंगे, इसमें दोषी आप लोग हैं? नहीं, पहली बात तो कि जब गवर्नेंस अच्छी नहीं हो, गवर्नेंस का ये सब पार्ट है। एक तो गवर्नमेंट बनाने का तो मामला अलग अलग पार्टियां बनाती है। जब सरकार गठित हो जाती है, सरकार के गठन में भी ये जो सरकार बन रही है ये तो बेईमानी करती है। बहरहाल क्वेश्चन आपका ये है कि गवर्नेंस का पार्ट जो थाने पुलिस में होना चाहिए या अदर अन्य जगहों पे होना चाहिए, उसकी व्यवस्था खराब है। ये व्यवस्था खराब। आप मानते हैं कि नहीं कि थाना में एफआईआर नहीं लिया जाता है? एकदम मानते हैं हम। और हम यह भी मानते हैं कि सिस्टमेटिक फेल्यूर गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नेंस का हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से जो अपॉइंटेड लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नीचे तक चीजों को देखें। हो सकता है कि टॉप लेवल पे पुलिस विभाग में टॉप लेवल के जो लोग हों उनका प्रयास रहता हो, जैसे आज के दिन में जो डीजीपी हैं, तो उनका प्रयास, कई चीजें हम देखते हैं वो काबिल तारीफ भी हो सकती है। हाँ, वो जो है अपना 2 नंबर जो है जारी किए हुए हैं, तो वो काबिल तारीफ है। लेकिन जो नीचे है, जो सिपाही हैं, दारोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं, उसके बाद अन्य पदों पे बैठे लोग हैं, तो यहां तक फाइल आते आते फाइल में जो तंत्र लगता है, ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। आपको मैं बताऊं कि चूंकि मैं विधायक रहा हूं, तो पुलिस के पास कंप्लेन होगा, ठीक है साहब, कंप्लेन को इंटरटेन करना पहली जिम्मेदारी, इंटरटेन होने के बाद उसकी तफ्तीश करना, तफ्तीश करने के बाद जो कल्प्रिट उसको सजा देना और दिलवाना। एक तो नंबर ऑफ केसेस बहुत होते हैं और नंबर ऑफ केसेस का निष्पादन सही समय पे हो जाए, ये बहुत बड़ा जटिल समस्या बिहार की गवर्नेंस में है। और घूस तंत्र तो मैंने कहा कि वो एक एस्टैब्लिश चीजें हो चुकी है बिहार गवर्नमेंट। नहीं, आप ये क्लियर करिए कि आप लोग जो विधानमंडल में हंगामा करते हैं, इसके चलते जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर हंगामा करते हैं 2024 के और मई 2026 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 105% जो है क्राइम में इजाफा हुआ है एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक।
और वैसी स्थिति में आप लोग जो यहाँ पर हंगामा करते हैं और दिक्कत होती है पब्लिक को जो है काम नहीं होता है, एफआईआर लोग जो है हमारे नहीं लेता है। हंगामे से पब्लिक को दिक्कत नहीं है, पब्लिक को दिक्कत है कि पुलिस महकमा की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में घूस तंत्र, दूसरा है कि पैरवी पट्टा बेकार के फजूल के, और जो जिस काम के लिए उनको लगाया गया है वो काम नहीं होता है, क्राइम रेट बढ़ता है। अभी क्या कहती है बिहार सरकार कि क्राइम को हम होने के बाद तुरंत हम पकड़ लेते हैं। ये कोई पैमाना नहीं, क्राइम हो ही नहीं, वो वातावरण बनना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट क्राइम में क्या लिए हुए हैं? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ऑफिस में घूस करके गोली मार देना, नवादा में थाना के चौखट पर जो है चौकीदार की हत्या कर देना, ये क्या है? इसलिए हम लोग कह रहे हैं ना, सवाल पहली बात तो है कि प्रश्न पूछे जाएंगे सरकार से। सरकार में बैठे हुए लोगों का अपना रिकॉर्ड, निजी रिकॉर्ड क्रिमिनल्स का रहा है, तो जब उनका अपना रिकॉर्ड, उनके दाहिने बाएं आगे पीछे घूमने फिरने वाले लोग अगर इस मानसिकता के होंगे जिस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, सिर्फ ऐसा थोड़ा है कि हम शूट एंड साइड कर देंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो है क्रिमिनल जो है बचेंगे नहीं, 48 घंटे में उनका हिसाब किताब हो जाएगा। सवाल कहने से और जमीन पर जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। सम्राट चौधरी जी अभी मुख्यमंत्री बने हैं नए नवेले, तो जाहिर सी बात है कि बयानात तो बड़ा कड़ा होगा, वो कड़ा रुख पेश करने का कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले महीने ही कई घटना घट चुकी और उस घटना का निष्पादन क्या होता है? आपने सही कहा कि साहब भागलपुर में ऑफिस में घुस करके मार डाला जाता है, उसी तरह से कई घटना छीना झपटी और गोली मारना, और अब तो पिस्टल लहराते हुए सीसीटीवी कैमरा में भी तो चीजें आपके सामने। अच्छा, ये जो है सम्राट जी की बात चल रही है, तो देखा जाए कि जो शिक्षक अभ्यर्थी जो हंगामा कर रहे थे और अपने अधिकार की बात कर रहे थे, चूंकि बीपीएससी ने अनाउंस कर दिया था और वो जो है समय पार कर गया, उसके बाद अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस पर लाठीचार्ज हुआ। इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? मानसिकता, जब आदमी को जॉब नहीं देना, जॉबलेसनेस के जो हालात हैं हिंदुस्तान में और बिहार में खास करके बहुत ज्यादा है, जॉबलेसनेस की स्थिति में आपने टीचर अभ्यर्थी जो टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए TR4 पिछले 1 साल से चल रहा है, अभी करेंगे, आप डेट भी निकाल देते हैं, फिर कैंसिल हो जाता है, फिर डेट निकलता है, फिर कैंसिल होता है, तो कब तक कोई नौजवान बर्दाश्त करेगा? और वो अपने हक और हकूक के लिए जब सड़क पे आता है तो लाठियां डंडे के साथ साथ जेल भेजा गया है। उनके 5 नेताओं को जो लीड कर रहे थे उनको जेल भेजा गया है। तो आप पूरा कैरियर तबाह कर रहे हैं, आप एक डंडा राज यहाँ पे चला लिया है। तो हम लोगों ने तो कहा है कि बिहार सरकार एक गुंडा राज का परिचायक बन गया है, सिंबलाइज कर रहा है गुंडा राज का। अच्छा शकील साहब, जो है पिछले दिनों मधुबनी, नवादा, सारण, गया, रक्सौल, समस्तीपुर, ये सब ऐसा एरिया रहा है जहां पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी हैं, और ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं कहीं ना कहीं समाज के लिए जो है ये खराब ये मैसेज आता है। और एक बात इसमें देखा जाता है कि कहीं ना कहीं टारगेट जो है वो दाढ़ी उढ़ी वाले, टोपी वाले, मतलब कि मुस्लिम युवकों को ये टारगेट किया जाता है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? अभी 2 जगह का चुनाव, 4 जगह का चुनाव संपन्न हुआ, 5 स्टेट का। आसाम और बंगाल में देश के शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, और दोनों जगह के मुख्यमंत्री जो बने हैं, उनका भाषण सुनिए। किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इस तरह का भाषण हो और इलेक्शन कमीशन के सामने हो, कंप्लेन करने के बाद भी हो, तो जब देश के शीर्ष नेतृत्व करता ऐसी भाषण का इस्तेमाल करेगा तो नीचे के लोग नफरत की वातावरण को आप फैलाइएगा, बार बार फैलाइएगा, बार बार कहिएगा, एक कहानी रचिएगा, एक इतिहास रचिएगा, और उसके बाद आपको दाढ़ी टोपी से प्रॉब्लम। वो आप ही की तरह का इंसान है, गरीब इंसान है, उसको 50 लोग मिल करके उसको मार देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस देश की स्थिति अच्छी बनेगी? इसकी तस्वीर दुनिया में अच्छी बनेगी? अभी तो हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट कमीशन दुनिया भर के, अमेरिका में भी भर्त्सना हो, दुनिया में हर जगह भर्त्सना हो रही है, और ये आप टारगेट कर रहे हैं, ये टारगेट किलिंग के तौर पर आप कर रहे हैं। और ये हम ये नहीं कहते कोई इंस्ट्रक्शन किसी शीर्ष नेतृत्व दिया होगा, लेकिन आपके भाषणों ने इतना उत्तेजना फैला दिया, आपकी भीड़ में इतना उत्तेजना होता है
कि लगता है कि एक शोर बरपा है और मारने में मजा आ रहा है। मतलब कि मॉब लोग लिंचिंग enjoy का कारण, मॉब लिंचिंग का कारण जो है पॉलिटिकल स्टंट है। इसमें कोई शक नहीं है। मॉब लिंचिंग क्या के पहले का जो वातावरण देश में बनाया गया है नफरत का, उस वातावरण के ये कारण हो रहा है। और मॉब लिंचिंग करने के बाद, किसी की हत्या करने के बाद जो एक्यूज्ड है वो पकड़ भी लिए जाएं, सजा भी हो जाए, लेकिन उनको बड़े ही हार के साथ, फूल माला के हार के साथ, उनको क्या हुआ, वहां रांची में क्या हुआ था 2 साल पहले, उनका स्वागत किया गया। रेप कांड किए हुए लोगों का स्वागत गुजरात में किया गया। तो आप क्या भावना फैलाना चाहते हैं? इस देश में एक इतना बड़ा समाज जो मुस्लिम समाज है या कमजोर समाज है, आप उसके ऊपर जो सम्मान उसको मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं शकील साहब जैसे कि अपने देश में अंग्रेजी जो है हुकूमत चल रही है, डिवाइड एंड रूल। इसमें कोई शक नहीं, वो चल रहा है, वो चल रहा है और उसको और लकीर को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जो इलेक्शन इस बार हुए, जो डिलिमिटेशन का पूरा प्रोसेस जो आप आसाम में देखिएगा, आपको लगेगा कि एक एरिया में मुसलमान एमएलए जीत गया, क्योंकि वहां अगर 55% मुसलमान था तो अब उसको 85% कर दिया गया ताकि तुम एक ही जगह रहो। एक घेटो मेंटलिटी में कर दिया जाए। नंबर ऑफ जो वोटर्स थे किसी जिले में, अगर किसी असेंबली में 15 लाख हैं तो कहीं 26 लाख हो गए। वो इक्वालिटी जो होनी चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो देश में एक राज करने वाले प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे, होम मिनिस्ट्री के नाक के नीचे ये सब चीजें हो रही, और ये बहुत ही भयावह तस्वीर हमारे देश की, हमारे समाज की पेश करती है। इसमें क्या शक है कि ये लोग अंग्रेजों के उसी इस पे रद्द अमल नहीं कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। इसका समाधान क्या है? समाधान मॉब लिंचिंग जो है भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसे लोगों को टारगेट नहीं किया जाए। समाधान तो यह है कि गुड गवर्नेंस करने वाले और वैचारिक लोग, सद्भावना का विचार रखने वाले, उनकी सद्भावना तो है नहीं, सद्भावना के विचार रखने वाले लोग आएंगे। हम ये नहीं कहते, हो सकता है कि किसी भी सरकार में दिक्कतें हो सकती है, आपस में कोई मारपीट हो जाता है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, लेकिन गवर्नमेंट साइड से बड़े बड़े नेता ऐसा भाषण देते हुए कभी नजर नहीं आए हैं जो आज की स्थिति में नजर आते हैं। तो जब आपका गुड गवर्नेंस कहां से आएगा? गुड गवर्नेंस नहीं आएगा। ये जब तक रहेंगे गुड गवर्नेंस नहीं आएगा। दोषी कौन है? सिवाय विषमता। दोषी है भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अगर डिवाइड एंड रूल की होगी, पॉलिटिक्स अगर हेट की होगी, वैचारिक पटल पर अगर वो सद्भावना की बात नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह की हालत पैदा होगी और बद से बदतर होगी। जितना जल्दी हो सके देश की जनता एक सामाजिक न्याय और सामाजिक अमन आष्टी की बुनियाद की सरकार बनाए। कब बनेगी मुझे नहीं मालूम, प्रयासरत होता है। अब बनेगी भी क्या? अब तो कॉम्प्रोमाइज है हर चीज। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, तो आप क्या बनाएंगे? आपको लेवल प्लेयर ठीक से हो तब ना, फेयर प्ले हो। फेयर प्ले तो है नहीं। तो इसलिए मेरे भाई कठिन समय है, ये संघर्ष का समय है उन तमाम लोगों के लिए जो वैचारिक तौर पर प्रेम और अमन और राष्ट्र में विश्वास करते और विकास। अच्छा, आपने तो बंगाल में आप प्रभारी भी रहे थे, तो बंगाल में तो शुरुआत हो गई, पिछली बार तो 0 पर थे लेकिन 2 सीट मिल गया। बिहार में क्या स्थिति रहेगा? 6 अभी विधायक हैं। आने वाले समय में अगर बीजेपी को जवाब देना है तो अपनी जमीन तो मजबूत करना होगा ना। कठिन समय है। अभी एक तो एमएलसी का सीट आप लोगों का खाली हो रहा है, लगता है कि आपके हाथ से भी निकल जाएगा। स्थिति तो ऐसी ही बनी है। 25 वोट चाहिए तो वो तो आरजेडी अपना प्रयास करेगी, आपको कहां देखेगी? नहीं, वो तो ठीक है, स्थिति तो ऐसी ही बनी है, तो हम कहां उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद नहीं कर रहे हैं ना। उम्मीद क्यों करेंगे? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए। तो शकील साहब का साफ तौर पे दावा है कि बिहार की जनता अभी और पीसेगी। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।